हेलो एवरीवन। हर हर महादेव सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरी नई यूट्यूब चैनल स्टडी ऑर्बिट बाय पीटी में। तो पिछली वीडियो में हमने जो है अर्थशास्त्र में जो है अर्थशास्त्र के जो है क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमने आर्थिक क्रियाओं के आधार पर और आर्थिक क्रियाओं के आधार पर जो है हमने 5 क्षेत्रों की बात की थी। प्राथमिक क्षेत्र हो गया, द्वितीय क्षेत्र हो गया, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र, पंचम क्षेत्र और दूसरी हमने बात की थी सेकंड जो है कार्य के आधार पर अगर बात की जाए तो हमने उसमें जो है 2 क्षेत्रों की बात की थी। जो है संगठित हो गया और असंगठित क्षेत्र की बात की थी। संगठित और असंगठित की बात की थी। बात की थी। ठीक है, असंगठित की बात की थी। और हमारे पास जो है अर्थव्यवस्था का जो लास्ट क्षेत्र बच गया था वो था स्वामित्व। वो है स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के भेद। अगर जो है स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के भेद की बात की जाए तो ये जो है मुख्य रूप से चार प्रकार का होता है। सार्वजनिक क्षेत्र हो गया जिसे कि पब्लिक सेक्टर कहा जाता है, और निजी क्षेत्र हो गया जिसे कि प्राइवेट सेक्टर कहा जाता है। थर्ड नंबर पे आता है संयुक्त क्षेत्र जिसे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहा जाता है, और फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास सहकारी क्षेत्र जिसे कोऑपरेटिव सेक्टर कहा जाता है। इस वीडियो में हम जो है सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र के बारे में जो है बात करेंगे और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम जो है इम्पॉर्टेंट सेक्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, जिसमें कि मैंने 10 एमसीक्यू डाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें आज हम स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के भेद पढ़ेंगे। सबसे पहला जो भेद आता है हमारे पास वो है सार्वजनिक क्षेत्र जिसे कि पब्लिक सेक्टर कहते हैं। क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले ये सार्वजनिक क्षेत्र है क्या। तो सबसे पहले अगर बात करें सार्वजनिक क्षेत्र की, सार्वजनिक क्षेत्र में जो है पूरी तरह से जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट ही इसमें क्या करती है, जितनी भी पॉलिसीज़ वगैरह होती है, नियम वगैरह होते हैं, पैसा वगैरह होता है, इन सभी पर जो है किसका नियंत्रण होता है, हमारी गवर्नमेंट का नियंत्रण होता है। तो वही क्या कहलाता है, वही जो है सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है, जिसमें कि पूरी तरह से कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है, वो सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर लिखा है ऐसा क्षेत्र जिन पर पूरी तरह से सरकार का अधिकार हो उसे सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। यानी जो पैसा हो गया, पैसे पर जो है नियंत्रण जो है किसका होगा, वो जो है सरकार का होगा। अगर इनके कार्य की बात की जाए तो सार्वजनिक क्षेत्र में जो गवर्नमेंट का कार्य क्या होता है, ये इसका कार्य जो है देश का विकास करना होता है और समाज कल्याण करना होता है, लोगों को रोजगार प्रदान करना होता है और देश का विकास करना होता है, और जनता को जो है जरूरी सेवाएं जो है प्रदान करना होता है। इम्पॉर्टेंट नोट की बात की जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन है, तो वो है रेलवे तथा महाजन। क्योंकि रेलवे और महाजन जो है किसके अंतर्गत आती है, वो हमारी जो है गवर्नमेंट के अंडर आती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास निजी क्षेत्र जिसे कि प्राइवेट सेक्टर कहा जाता है। ये जो है दूसरा सेक्टर है स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था का। तो निजी क्षेत्र, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पर पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर का मतलब कि प्राइवेट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका होता है, और जो जितनी भी प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं उनका जो है पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है। वो जो है क्या कहलाता है, हमारे पास प्राइवेट सेक्टर कहलाता है, उसे जो है निजी क्षेत्र कहते हैं। इसका है सरकार इसमें जो है मालिक नहीं होती है, केवल जो है क्या करती है, नियम को बनाती हैं। अगर जो है उद्देश्य की बात की जाए तो प्राइवेट सेक्टर का मुख्य जो है एम क्या होता है, वो जो है प्रॉफिट कमाना ही होता है। ये तो आप सभी को पता ही, प्राइवेट कंपनियां जो है जहाँ पर उनको प्रॉफिट दिखता है तो वहीं पर इन्वेस्ट करती है। तो इम्पॉर्टेंट बात की जाए तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि पूंजी के आधार पर, मतलब कि जिनके पास जो है पैसा हो गया, पूंजी मीन्स पैसा, मतलब कि पैसे के आधार पर भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी कौन सी है, वो है रिलायंस। मतलब कि इनके पास पैसे और शेयर्स जो है बहुत ज़्यादा है। तो उस आधार पर अगर देखा जाए तो भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है रिलायंस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए
कि कर की क्षमता के आधार पर आप बताएंगे कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा? टाटा। क्योंकि टाटा जो कंपनी है उसकी जो है ब्रांचेस बहुत ज़्यादा है, उसकी ब्रांचेस और मतलब सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा है। जैसे कि स्टील में हो गया, जैसे स्टील में हो गया, आईटी हो गया, स्टील हो गया, आईटी हो गया, और कार एक्सेट्रा बहुत सारी हैं। तो इस आधार पर देखा जाए तो सरकार को, गवर्नमेंट को जो है सबसे ज़्यादा अगर जो है टैक्स की बात की जाए तो वो किससे प्राप्त होता है? वो जो है टाटा से प्राप्त होता है। मतलब कि टाटा जो कंपनी है उससे जो है प्राप्त होता है गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा टैक्स। टैक्स के अकॉर्डिंग अगर पूछे तो वो टाटा है। अगर जो है पैसे के अकॉर्डिंग पूछा जाए, इसमें याद रखना है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा है तो वो रिलायंस होगी, ठीक है। अगर निजी क्षेत्र के उदाहरण की बात की जाए तो हमारे पास टाटा हो गया, और हाँ, बैंक हो गया। बैंक में आती है हमारे पास HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, और नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड की बात की जाए, ये आता है सहकारी क्षेत्र, जिसे कि कोऑपरेटिव सेक्टर कहा जाता है। कोऑपरेटिव सेक्टर की बात मतलब कि कोऑपरेशन मतलब कि लोगों के बीच लोग जो है मिलजुल कर जहाँ पर काम करती हैं वो जो है इसमें सम्मिलित होती हैं। क्या होता है तो ये जिस संस्था को लोग मिलकर चलाते हैं और लाभ सभी सदस्यों में बांटा जाता है तो उसे ही क्या कहा जाता है? सहकारी क्षेत्र कहा जाता है, कोऑपरेटिव सेक्टर कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि इसमें जो है सरकार मालिक नहीं होती है, जो उस संस्था में काम कर रही होती हैं, जो लोग काम कर रही होते हैं, जो उसके सदस्य होते हैं, वही जो है क्या होते हैं? मालिक होते हैं। इस बात को आपने नोट कर लेना है। तो अगर मुख्य कार्य की बात करें तो ये मतलब कि इनका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इनका मुख्य कार्य क्या होता है कि किसान हो गए, गरीब हो गए, उनको जो है क्या करना? मदद करना, उन लोगों की मदद करना, और साथ में जो है सस्ता जो है ऋण देना, ठीक है। सस्ता ऋण प्रोवाइड करना उनको, लोगों को जिनको ज़रूरत होती है, और सामूहिक व्यापार करना मतलब कि सामूहिक समूह में मिलकर जो है लोगों के साथ मिलजुल कर जो है क्या करना? व्यापार करना। ये जो है किस में आता है? ये हमारे पास सहकारी क्षेत्र में आता है, ठीक है। अगर उदाहरण की बात की जाए तो उदाहरण में क्या? उदाहरण बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जो है इन सभी सेक्टर की जो है 5 से लेकर 6 उदाहरण जो है देख लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन अब जो है एग्जाम्पल की बेस पर ही पूछे जाते हैं। सहकारी बैंक हो गया और अमूल डेयरी हो गया, ये जो है किसके अंडर आते हैं? ये जो है कोऑपरेटिव सेक्टर के अंतर्गत जो है आते हैं, ठीक है। इसमें हमने सहकारी क्षेत्र में देखा कि जो लोग होते हैं वो आपस में मिलजुल कर काम करती हैं, और जो है उनको वेतन भी जो है, और वेतन को जो भी उनको प्रॉफिट प्राप्त होता है उनको जो है आपस में बांटते हैं सभी सदस्य। लास्ट आता है हमारे पास संयुक्त क्षेत्र, जिसे कि ट्रिपल P से भी डिनोट किया जाता है, मतलब कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इससे जो आपको पता लग रहा होगा कि पब्लिक हो गया जितनी भी हमारे पास प्राइवेट कंपनियां होगी, और सॉरी उल्टा बोल दिया, प्राइवेट सेक्टर जितनी भी हमारे पास प्राइवेट कंपनियां होगी, और पब्लिक सेक्टर जो हमारी गवर्नमेंट है, जिस क्षेत्र में ये दोनों जो है मिलजुल कर जो है कार्य करती है, इन्वेस्ट करती है, तो इसे ही जो क्या कहा जाता है? संयुक्त क्षेत्र कहा जाता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसमें बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? मेट्रो रेल होगा, ठीक है। वर्तमान में जो है इस बात को नोट करना है कि वर्तमान में भारत में जो है, भारत में क्या है? संयुक्त क्षेत्र मतलब कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है तेजी से विकसित हो रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट ही मतलब कि पूरा कंट्रोल, गवर्नमेंट के पास पूरा कंट्रोल नहीं है, वो जो है किसकी सहायता लेती है? साथ में प्राइवेट सेक्टर की भी सहायता लेती है, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। तो अब हम लास्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ को देखेंगे जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट 10 MCQ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के। तो सबसे पहला आता है, सबसे पहला आता है, सबसे पहला क्वेश्चन है, खेती पशुपालन खनन किस क्षेत्र में आते हैं? तो ऑप्शन है द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में, या निजी क्षेत्र में। खेती और पशुपालन, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि जितने भी हमारे पास प्रकृति से प्राप्त जितनी भी वस्तुएं होती है वो हमारे किस क्षेत्र में आती है? प्राथमिक क्षेत्र में आती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास,
कच्चे माल को तैयार माल में बदलने वाला क्षेत्र कौन सा है? आप सभी जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने पहली बार जो है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जो है पढ़ा है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या था? कच्चे माल को तैयार माल में बदलने वाला क्षेत्र कौन सा है? कच्चे माल को तैयार माल में बदलने वाला क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या फिर सहकारी क्षेत्र। अगर कच्चे माल को कच्चे माल को तैयार माल में बदलने वाले क्षेत्र की बात की जाए तो वो द्वितीयक क्षेत्र में आता है, जिसे कि औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है और इंग्लिश में सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, बैंक हो गया, शिक्षा हो गया, परिवहन किस क्षेत्र में आती हैं? बैंक, शिक्षा और परिवहन ये क्या है? ये हमारी सारी सर्विसेज हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जितनी भी हमारे पास सर्विसेज होती हैं वो किस सेक्टर में वो जो है किस क्षेत्र में आती है? वो आती है हमारे पास तृतीयक क्षेत्र में, जितनी भी हमारे पास सेवाएं होती हैं। और फोर्थ क्वेश्चन है, जहाँ नौकरी सुरक्षित होती है और निश्चित वेतन मिलता है वह क्षेत्र कहलाता है। क्या संगठित क्षेत्र कहते हैं, असंगठित क्षेत्र कहते हैं, या संगठित क्षेत्र कहते हैं, या प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, या सहकारी क्षेत्र कहते हैं? तो उन्हें जो है क्या कहते हैं? संगठित क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पर नौकरी भी फिक्स होगी और वेतन भी फिक्स होता है। जितनी भी हमारे पास गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं वो जो है इसके अंतर्गत जो है आती है। और बड़ी बड़ी गवर्नमेंट जॉब्स होती है और बड़ी बड़ी कंपनियों की जो नौकरियां होती है वो इसमें इंक्लूड होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिफ्थ क्वेश्चन है, घरेलू नौकर और सड़क विक्रेता किस क्षेत्र में आती हैं? जो घरेलू नौकर हो गए, सड़क विक्रेता हो गए, वो जो है क्या वो संगठित क्षेत्र में आती हैं, या फिर असंगठित क्षेत्र में आती हैं, या सार्वजनिक क्षेत्र में आती हैं, या फिर द्वितीयक क्षेत्र में आती हैं? घरेलू नौकर और जो है सड़क विक्रेता जो है किस में आती हैं? असंगठित क्षेत्र में आती है, क्योंकि ना तो इनकी सैलरी फिक्स होती है और ना ही जो है समय फिक्स होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास किस क्षेत्र में आ गए? असंगठित क्षेत्र में। जितनी भी हमारे पास प्राइवेट जो जॉब्स होती है वो जो है असंगठित क्षेत्र में आती है, क्योंकि उसमें जो है प्रॉपर सैलरी नहीं होती है और ना ही कोई प्रॉपर टाइमिंग होती है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे किस क्षेत्र का उदाहरण है? अभी इस वीडियो में पढ़ा हमने, जो रेलवे है वो किस क्षेत्र में आता है? निजी क्षेत्र हो गया, सार्वजनिक क्षेत्र हो गया, सहकारी क्षेत्र हो गया, या प्राथमिक क्षेत्र हो गया? जो रेलवे है वो जो है किसके पास होता है? गवर्नमेंट के पास होता है, तो ये आता है हमारे पास सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत। सेवन्थ क्वेश्चन है, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, किस क्षेत्र में आती हैं? अभी हमने इस वीडियो में पढ़ा, तो ये आते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में आती हैं, या फिर निजी क्षेत्र में आती हैं, या फिर सहकारी क्षेत्र में आती हैं, या फिर तृतीयक क्षेत्र में आती हैं। ये आती हैं हमारे पास निजी क्षेत्र में। रिलायंस की बात की जाए तो ये जो है पूंजी के आधार पर भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, और टाटा की बात करें तो ये मैंने बोला था टैक्स के अकॉर्डिंग जो है इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक है, एट्थ आता है हमारे पास, अमूल डेयरी किस क्षेत्र का उदाहरण है? मैंने आपको पहले ही बोला था कि उदाहरण से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने इनके 4-5 उदाहरण देख लेने हैं। अमूल डेयरी की बात की जाए, क्या ये सार्वजनिक क्षेत्र में आता है, निजी क्षेत्र में आता है, सहकारी क्षेत्र में आता है, या फिर द्वितीयक क्षेत्र में आता है? ये आता है हमारे पास किस क्षेत्र में आता है? ये आता है सहकारी क्षेत्र में। ठीक है, सहकारी क्षेत्र में, जिसमें कि लोग एक साथ मिलकर जो है काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 9, भारत में जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में बात की थी कि जीडीपी में जो है सबसे ज़्यादा जो है योगदान किस क्षेत्र का है? वो आता है हमारे पास तृतीयक क्षेत्र का, मतलब कि टर्सरी क्षेत्र का, टर्सरी सेक्टर का, जिसमें कि सेवा मतलब कि जो सेवाएं वगैरह जो है जिसमें इंक्लूड होती हैं। अगर रोज़गार जो है हमें कौन सा सेक्टर प्रदान करता है सबसे ज़्यादा, तो वो आता है हमारे पास प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, अगर जो है हम जीडीपी में सबसे अधिक योगदान कितने परसेंट करता है? ये 55% जो है इंडिया की जो है जीडीपी में जो है इसका योगदान है। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है? क्या बैंक है, फैक्ट्री है, खनन है, या परिवहन है? इसका सही आंसर है खनन। खनन जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है, क्योंकि इसे जो हम सीधे तौर पर प्रकृति से प्राप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो
प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव सभी को।